नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग एक स्किल के बारे में सीखेंगे जो कि है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या होता है और कैसे आप लोग इसको सीख सकते हो, और इसको सीखने के बाद आप लोग अपने काम में इम्प्लीमेंट करके कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो अगर आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हो, इसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक तरह का स्किल है जिसका यूज़ करके आप लोग अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करके आप लोग अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम मैनेजमेंट का यूज़ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो जब भी आप लोग कोई कार्य कर रहे हो और आपको वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हो जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तब वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। अगर हम लोग जानें कि क्या टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप किसी भी टाइप्स के जॉब या फिर प्रोफेशन में हो, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप अपने लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट का यूज करके अपने बाकी चीज़ों को भी सेग्रीगेट कर सकते हो। तो इसलिए ये जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर कोई वो बड़ा बिजनेसमैन हो। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल सबको आना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कार्यों को प्राथमिकता देना, यानी कि प्रायोरिटाइज करना अपने कामों को। जो भी काम आपको लगता है कि सबसे पहले करना चाहिए, उसको आप लोग प्रायोरिटाइज करके पहले कर सकते हो। इसको अगर हम लोग सेग्रीगेट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी काम हैं उनकी आप लोगों को एक लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट में उनको नंबर वाइज रखना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको बाद में करना है। तो सबसे पहले नंबर पे यही आता है कि आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनको एक नंबर वाइज सेट करना है। ऐसा करने से आप लोगों की जो काम है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे और आप लोग उन्हें आसानी से कंप्लीट भी कर पाओगे, और एक टाइम पीरियड के अंदर ही आप लोग अपने कामों को कंप्लीट कर पाओगे। दूसरे नंबर पे आता है रिमाइंडर सेट करें। आप जो भी काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आप लोग आज कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको अगले हफ्ते का याद नहीं होगा कि आपको क्या करना है। तो ऐसे में आपको रिमाइंडर सेट करना है अपने हर कार्य के लिए। अगर आप रिमाइंडर सेट करते हो तो सपोज दैट मान लीजिए कोई अगले मंडे में आपको कोई काम करना है, तो रिमाइंडर के थ्रू आपको याद आ जाएगा कि इस वाले मंडे में हमें क्या करना है। तो आपको हर काम के लिए एक रिमाइंडर सेट करना चाहिए। जो भी काम करना है, जिस भी डेट में करना है, उसके लिए आप लोग रिमाइंडर जरूर लगाएं। इससे अगर आप लोग काम भूल भी जाते हो तो दोबारा आपको याद रहेगा और आप लोग उसे कर पाओगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर काम के लिए एक लिमिटेड टाइम देना है। क्योंकि कई बार होता है कि कई सारे लोग होते हैं कि एक ही काम को करने में लग जाते हैं और वो काम भी कंप्लीट नहीं होता है, जिससे उनका जो टोटल आउटपुट होता है वो निग्लेजिबल हो जाता है। तो ऐसे में आपको हर टास्क के लिए एक लिमिटेड टाइम सेट करना है और उसी टाइम के अंदर आपको कोशिश करना है कि उस टास्क को कंप्लीट कर दें। जैसे आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हो तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग एक टाइम पीरियड रखते हो कि आपको 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अगले घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे ही आप लोगों को अपने काम को भी प्रायोरिटाइज करके उनको हर टास्क को एक लिमिटेड टाइम देना है कि इतने टाइम में ही हमको उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लॉक आउट डिस्ट्रक्शन, यानी कि आपके जितने भी डिस्ट्रक्शन हैं उनको आप लोग जब टास्क कर रहे हो तो उनको आपसे दूर रखना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओगे और जो डिस्ट्रक्शन है वो आपके काम में बाधा नहीं लाएगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, सपोज दैट आपका ध्यान मोबाइल फ़ोन पर है या फिर कहीं और पर है, तो ऐसे में आप लोग उस काम पर फोकस नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको जितने भी डिस्ट्रक्शन है आपको उनसे दूर रहना चाहिए, जिससे आप लोग उस काम को कर पाओ जो आपको करना है एक्चुअल में। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है डेलीगेट टास्क। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी आप लोगों के पास काम है, जैसे कि सपोज दैट आपके पास 10 काम है, तो अगर आप 10 काम को करने बैठोगे तो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर आपके पास टीम मेंबर है, आपके पास कुछ लोग हैं, तो आप लोग उन कामों को बांट सकते हो, यानी कि डेलीगेट कर सकते हो और हर काम के लिए सभी को अलग अलग 100% अथॉरिटी दे सकते हो, ताकि वो उस पर अपना पूरा काम करें और उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो डेलीगेट टास्क आप तब यूज करोगे जब आपके पास टीम हो या फिर आपके पास कुछ लोग हों अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में टाइम मैनेजमेंट करने से हमारे क्या फ़ायदे होंगे
क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके कुछ फायदे होंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि कम समय में ज्यादा काम, यानी कि पहला पॉइंट यही है कि आप इसमें कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। जब आप हर काम को सेग्रीगेट करोगे, हर काम के लिए लिमिटेड टाइम दोगे, तो इससे क्या होगा, आप कम समय में ही ज्यादा काम कर पाओगे, यानी कि आपकी आउटपुट भी निकल के आएगी और आपके सारे टास्क भी कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है तनाव कम होगा, यानी कि अगर आप लोग कामों को सेग्रीगेट कर दोगे, हर काम के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे दोगे, हर काम को डेलीगेट कर दोगे, तो इससे आपके ऊपर तनाव कम रहेगा और आपका जो काम है वो भी कंप्लीट होगा और आप यहाँ पे तनाव से मुक्त रहोगे। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल से आप जो है टेंशन फ्री भी रह सकते हो। अगला फायदा है कि आप लोग अपने कामों पे बेहतर फोकस कर पाओगे और उस पर एकाग्रता भी कर पाओगे, यानी कि आपका ध्यान आपके काम पे ही रहेगा, आपका फोकस आपके टास्क के रिगार्डिंग ही रहेगा। इससे आप लोगों का जो गलती है वो कम होगा और आपका काम भी जो है जल्दी और समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरा टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखा जाता है, उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी आपको आउटपुट दिखेगा और आपका प्रॉफिट भी होगा। तो पूरा ओवरऑल उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।